ये कहानी है एक गांव की, जिसमें मोहन नाम का एक लड़का रहता था और इस कहानी को मोहन ने ही हम तक पहुंचाया है। मोहन बताता है कि इस कहानी का एक बहुत ही गहरा सच है जो उसके गांव में ही सब लोग जानते हैं। और ये कहानी जब भी घटती है एक बार फिर से लोगों के अंदर रिकॉल हो जाती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं कहानी में सीधे आगे। बासुदा नाम का ये गांव जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, और इस गांव के अंदर मोहन नाम का एक लड़का है जिसने इस कहानी को हम तक पहुंचाया। मोहन बताता है कि गांव के जो पुराने दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे। जब अब तो मोहन जो है एक छोटे से शहर में आ गया है रहने के लिए, लेकिन मोहन ने इस कहानी को अपने गांव के बीते हुए लम्हों के साथ हमारे बीच शेयर किया है। मोहन बताता है कि गांव का वो जो पुराना समय था वो बहुत ही अच्छा था। कुछ पढ़ाई में कर लेता था और खेत में अपने पिताजी का हाथ बटा दिया करता था। गांव की वो सुबह, वो चिड़ियाओं की वो आवाज़ जो शहर में शायद अब नहीं दिखती, और गांव की मिट्टी की जो खुशबू है वो एकदम अलग ही थी। साथ में मिट्टी के साथ साथ गोबर की भी। तो मोहन बताता है कि एक समय था हमारे गांव के अंदर जब बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकले थे। कुछ एक लोग ही जो गांव से पढ़ाई करके बाहर निकल के नौकरी करने के लिए शहर आ गए थे। अब गांव के अंदर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और मोहन के पिताजी भी चाहते थे कि मोहन भी पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बन जाए। हालांकि मोहन बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था पढ़ाई के अंदर, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं था कि वो किसी चीज़ को समझ नहीं पाता और बार बार फेल हो रहा हो। ऐसा भी नहीं था मोहन के साथ। मोहन एक एवरेज स्टूडेंट था जो अपने गांव में रह कर के ही अच्छे से अपना दिन बिताना चाहता था। मोहन बताते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं था उस गांव से बाहर निकलने का, लेकिन उसके पिताजी, माताजी और उसके परिवार के लोगों की इच्छा थी कि एक ऐसा लड़का है हमारे घर में जो शायद हम सबका नाम रोशन कर सकता है, इस गांव से बाहर निकल सकता है। मोहन बताते हैं कि वो और उनका दोस्त एक दिन एक बगल वाले गांव से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, और वो किसी से लिफ्ट लेकर के वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन आते समय उन्हें बीच में कोई बैलगाड़ी मिल गई। ऐसे करते हुए वो आ रहे थे। अपने गांव से लगभग 4 किलोमीटर पहले बैलगाड़ी ने उसे वहां छोड़ा। उसके बाद वो लोग उतर के पैदल ही आ रहे थे, तभी अचानक से पूरा मौसम बदल सा गया, और मोहन और किशोर ये बात समझ चुके थे कि अगर अभी हम लोग यहाँ रुक गए तो बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। और पिछली बार जब किशोर बीमार हुआ था उसे ठीक होने में 1 महीना लग गया था, और मोहन भी इसी बात से घबराया हुआ था कि अगर बीमार हो गए तो सारी चीज़ें में रुकावट आ जाएगी, हर चीज़ रुक जाएगी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बारिश भी तेज़ होने लगती है, ये सोचते हैं पेड़ के नीचे खड़े होने से काम नहीं चलेगा। तभी किशोर की नज़र पड़ती है एक पाइप की तरफ, जो सीमेंट के बड़े-बड़े पाइप होते हैं ना, उनके गाँव में कुछ काम चालू होने वाला था, तो वो पाइप बाहर रखे हुए थे। ये दोनों उस पाइप के नीचे घुस जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं। बारिश इतनी लपक करके हो रही थी कि पूछो मत। बहुत तेज़ बारिश गिरती ही जा रही थी। ये दोनों उसी पाइप के नीचे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी हवा वहाँ चल रही थी, इन्हें बहुत तेज़ ठंड भी लगने लग गई थी। अब बिजली के कड़कते हुए उस मौसम में इन लोगों को अजीब-सी सनसनाहट भी सुनाई दे रही थी। लेकिन ये दोनों ऐसे मुँह करके ऐसे कड़कते हुए बारिश में बैठे हुए थे, वहाँ बिजलियाँ गड़क रही थी, इन लोगों को ठंड भी लग रही थी। जैसे-जैसे बारिश रुकती है, अब बारिश रुकने की आवाज़ सुन कर के ये लोग बाहर उस पाइप से निकलते ही हैं, तभी अचानक से फिर से बहुत तेज़ बारिश होती है। ये वापस से उस पाइप के अंदर घुस जाते हैं और इन्हें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे पास में कहीं बिजली गिरी हो। मतलब मानो इनको ऐसा डर लगा था उस टाइम कि इनके जस्ट बगल में ही बिजली गिरी हो। बारिश ऐसे ही 10-1 मिनट और गिरती है और उसके बाद बारिश रुक जाती है। बारिश इतनी तेज़ हो चुकी थी उस बीच में कि वहाँ पानी बहने लग गया था। बहुत ज़्यादा लंबी बारिश नहीं थी, मतलब 20-30 मिनट पहले गिरी थी, आधे घंटे के करीब, और एक बार 5 से 10 मिनट ये गिरी थी, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ वो बारिश का बहाव था कि हर जगह पानी बहने लग गया था। और वो बहुत तेज़ आवाज़ आई थी बिजली गिरने की। अब बारिश रुकने के बाद इन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ भी आने लग गई थी, तो ये तुरंत उस आवाज़ की तरफ भागते हैं। जब वहाँ जाकर के देखते हैं तो इन्हें वहाँ कुछ लोग रोते हुए नज़र आते हैं। बिजली गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी।
और जिसकी मौत हुई थी वो कोई और नहीं, इन्हीं के पहचान के एक चाचा थे, रमेश चाचा। रमेश चाचा जो कि किशोर को और मोहन को बहुत अच्छे से जानते थे, और मोहन अधिकतर रमेश चाचा के पास जाके बैठा करता था। उनके खेत में बहुत बढ़िया फ्रूट्स लगे हुए थे, जाम के पेड़ थे, पपीते के पेड़ थे। वो हमेशा इन लोगों को खाने के लिए देते थे, कभी भी इनसे मना नहीं करते थे। ये लोग आराम से एंजॉय करते थे वो सारी चीज़ें। लेकिन जब यहाँ चाचा की मौत हो गई तो ये लोग बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए थे। अब होता यह है कि सारे गांव वालों को बुलाया जाता है, और गांव की एक बहुत खास बात है दोस्तों, गांव में चाहे किसी का अंतिम संस्कार करना हो या किसी के घर में शादी हो, गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे उनके बीच में अनबन ही क्यों ना हो रही हो। ऐसे ही पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और फिर सूरज देवता भी इसी बीच निकल आते हैं। अब वक्त आ गया था कि उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब उन्हें वहीं पास में एक बहुत प्रचलित नदी है, वहाँ ले जाया जाता है। उसके पास में ही इनके गांव के जितने भी लोग शांत होते थे, उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाता था। अब जब उस नदी के पास में इनको ले जाया जाता है तो वहाँ ऐसा कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद सब लोग उसी नदी में नहा करके ही अपने घर जाते थे। अब यहाँ पे जब मोहन उस नदी के अंदर नहा रहा होता है संस्कार के बाद, तो मोहन तैरता 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 उस नदी के अंदर तक चला जाता है, मतलब और गहराई में चला जाता है। तभी बहुत तेज मोहन चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मगर ने पकड़ लिया मेरे पैर में। तभी अंदर नदी के पास जाते जाते, मतलब इस समय तक लगभग हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था, तो किसी को ऐसा दिखा नहीं था कि मोहन बहुत ज्यादा नदी के अंदर जा चुका है, क्योंकि सब लोग यही नहा रहे थे। मोहन थोड़ा सा अंदर, और मोहन की आवाज सुन करके काफी लोग वहीं से चिल्लाते, क्या हुआ? मोहन बोलता है, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया शायद, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। इस तरह से मोहन बोलता है, क्योंकि उसके पैर को वाकई में किसी ने पकड़ा था। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, अरे बेटा क्या हुआ? जो उसके पास तैरते हुए आ गया था, उसने बोला कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया। तो बोलते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ। तभी वो नदी के अंदर डुबकी लगाते और बोलते, कोई मगर वगर नहीं है। और ये सुनने के बाद मोहन को लगता है कि नहीं, किसी ने तो मुझे काटा है, और ये होते होते ना जाने कब मोहन नदी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद मोहन की जब आंखें खुलती है तो मोहन ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली बनी रहती है उसके अंदर अपने आप को पाता है। मोहन इस बार अपनी आंखें खोल करके देखता है तो कुछ लोग उसी को घूर रहे होते हैं। मोहन उठ करके बैठता है, अपने पैर को देखता है तो उसे दिखता है कि उसके पैर पे किसी सांप ने काटा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस नदी के अंदर जहरीले सांप तो होते हैं, लेकिन मोहन को उस जहरीले सांप ने काटा था। पर कुछ लोगों ने बताया कि वो सांप जहरीला नहीं था, अगर होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। पर वो जहरीला बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो बच गया था। अब मोहन ये सोच ही रहा था कि मैं बच तो गया, लेकिन बाहर कैसे आया नदी के? तो सबने बोला, पता नहीं, तुम हमें नदी के बाहर किनारे पे पड़े हुए मिले। ये सुनकर के वो हैरान हो गया था कि मैं अंदर डूबा था और मेरे पास कोई तो आया था। जब उसने एक बार रिकॉल करी उस आवाज़ को तो उसे महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ है वो उन्हीं चाचा की आवाज़ थी जिनकी मौत हो गई। अब ये बात घर पहुंचने के बाद वो सब लोगों को बताता है, तो सब बोलते हैं कि हमारे गांव के अंदर हमेशा से ये प्रथा चली आई है कि जब भी किसी की मौत होती है वो किसी ना किसी की मदद ज़रूर करती है। वो रूह अपने साथ कोई भी कर्जा बचा करके नहीं जाना चाहती, वो हर कर्जे को पूरा करके जाना चाहती है। उसे एक मौका तुम्हारे रूप में मिला और उसने तुम्हें बचा लिया। मोहन को ये सुनकर के बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन पुराने बुजुर्गों के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं उनके गांव में कई बार हो चुकी थी। इसलिए मोहन बताते हैं कि कई बार हमारे गांव के आसपास बाढ़ आती है, लेकिन हमारे गांव के अंदर नहीं आती, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस गांव की रक्षा करती है। और मोहन की उस दिन जान बच गई, और इस कहानी को मोहन ने हम तक पहुंचाया कि कई सालों बाद उन्हें जब रियलाइज़ हुआ कि इस कहानी को शेयर करना चाहिए कुछ लोगों तक। हालाँकि उन्होंने पर्सनली तौर पे कई लोगों को ये कहानी सुनाई है, लेकिन हमारे साथ इस कहानी को उन्होंने शेयर किया। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर करो, हम उस कहानी को आप सब लोगों तक पहुँचाएँगे। हो सकता है कि आपकी कहानी से कोई ना कोई मोटिवेट हो और ऐसी कहानी हम तक पहुँचाए। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी।
जय श्री राम।